बुंदेलखंड अधिकार मंच के संस्थापक अध्यक्ष अमित खंगार के नेतृत्व में 20 सितंबर 2024 को पृथक राज्य बुंदेलखंड की मांग के लिए जन जागरण यात्रा ललितपुर, झांसी, जालौन, महोबा, हमीरपुर होते हुए बांदा आगमन हुआ। यहाँ पर पृथक राज्य बुंदेलखंड के निर्माण समिति के संयोजक रमेश चंद्र दुबे एवं अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी परिवार कल्याण महापरिषद के मंडल अध्यक्ष सत्य प्रकाश द्विवेदी एडवोकेट द्वारा सभी का गर्मजोशी के साथ माल्यार्पण कर स्वागत किया गया एवं जमकर जय जय बुंदेलखंड के नारे लगे। यात्रा में हरिमोहन पांचाल, श्रीमती रंजना खंगार, दीनदयाल प्रजापति, रमेश सिंह, हिमांशु सिंह, तीरथ प्रसाद, शालू सिंह, अर्जुन सिंह चल रहे हैं। स्वागत किया गया। इस अवसर पर अनेक पदाधिकारी एवं अधिवक्ता मौजूद रहे। बांदा से मोहम्मद अशरफ की रिपोर्ट। यह यात्रा 20 सितंबर को बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा एवं बुंदेलखंड अधिकार मंच के संयुक्त तत्वाधान में प्रारंभ हुई थी और इस यात्रा को नाम दिया गया था बुंदेलखंड राज्य संदेश यात्रा, संदेश रथ यात्रा। ये वैसी रथ यात्रा नहीं थी कि हमें 10-50 भोकाली गाड़ियों से घूमना है, एक भोकाल दिखाना है। वो रथ यात्रा, ये संदेश रथ यात्रा थी। चित्रकूट से ललितपुर से हम लोग जहाँ चले, जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के ऑन रोड गाँव मिले, हमें बस्तियाँ मिली, वहाँ जाके हम लोगों ने घर घर संपर्क किया, अपना पर्चा दिया, उनके कॉन्टैक्ट नंबर लिए, उनको संदेश देने पहुँचे थे कि आज बुंदेलखंड की जो स्थिति है, बुंदेलखंड में जो बदहाली फैली है, बुंदेलखंड में जो भुखमरी है, बेरोजगारी है, उसको बचने का सिर्फ एक उपाय है कि आपका बुंदेलखंड राज्य बन जाए। क्योंकि हमने देखा कि हमने सितंबर के पहले साइकिल यात्रा की थी, 5 लोगों ने दिल्ली से, उड़ीसा से लेकर दिल्ली तक, वहाँ सभी पार्टियों के प्रतिनिधियों को हमने अपना ज्ञापन दिया था। वहाँ हमने देखा उससे इटावा से लेकर दिल्ली तक जाते हुए कि वहाँ हर हाथ को रोजगार है। और हमारे यहाँ देख लीजिए आप, आज बांदा से यहाँ से चले जाइए, ललितपुर चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, आपको खेत खलिहान के अलावा कुछ मिलेगा नहीं, कोई इंडस्ट्री नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, कोई रोजगार नहीं है। तो हमारा मुख्य मकसद ये है कि बुंदेलखंड जिस स्थिति में आज जूझ रहा है, आज हमारे यहाँ के गरीब किसान अपने बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करते हैं, मेहनत करके खेत गिरवी रख के इस तरह से पढ़ा देते हैं। लास्ट उसका भविष्य क्या है? हमने देखा यहाँ से दिल्ली साइकिल यात्रा के दौरान कि हमारे जो बुंदेलखंड के युवा हैं, उनका भविष्य हमने वहाँ देखा। दिल्ली में कोई चाट बतासी बेच रहा है, कोई ई रिक्शा चला रहा है, ये हमारे बुंदेलखंड का भविष्य बन गया है। हमारे बुंदेलखंड में स्कूल हैं, शिक्षा नहीं है। हमारे बुंदेलखंड में अस्पताल तो हैं, दवाई नहीं है। हमारे बुंदेलखंड में प्रशासन है, सुरक्षा नहीं है। बहुत सारी ये कमियां हैं जो केवल अब एक ही बात पर अड़ी होती है कि जब तक बुंदेलखंड राज्य नहीं बनेगा, जब तक इस बुंदेलखंड का विकास होने वाला नहीं है, कोई भी नेता हमारे बुंदेलखंड के विषय में नहीं सोच रहा है। इसके लिए बुंदेलखंड को स्वतः अपने आप को जिम्मेदारी लेना चाहिए। जैसे आजाद सिंह बाबू जी ने हम लोग का समर्थन किया, आशीर्वाद दिया, हमें बड़ी खुशी हुई कि चलिए आज हमारे बड़े बुजुर्ग इस मुहिम को चला रहे हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से उन नौजवानों से कहना चाहते हैं, दिल में एक ललक है, तो जो राजनीति कर रहे हैं, नेता बनना चाहते हैं, तो भैया नेता बाद में बन लेना। नेता तो जिंदगी में बड़ा समय, जब तुम अपना बुंदेलखंड बनाओगे तो तुम ही नेता बनोगे। हम जैसे लोग तो हो सकता है फोटो उसमें टंगिया दीवारों पर, हम लोग तो जब उसकी चिंता हमें नहीं है। लेकिन हम युवाओं से खास करके निवेदन करना चाहते हैं कि आप लोग पृथक बुंदेलखंड राज के लिए सबसे पहले अपना राज्य बनाएं, किसी के बाद ही इस बुंदेलखंड का विकास हो पाएगा। हमारे साथ मुहिम में रंजना सिंह खंगार जो निरंतर इस यात्रा में साथ चल रही है, हरिमोहन पांचाल जी जो अध्यक्ष हैं हमारे साथ चल रहे हैं, और हमारे कई साथी हैं, तनुज खंगार जी हैं, रमेश जी हैं, कई साथी निरंतर हम लोग चल रहे हैं। और इस यात्रा के बाद भी हमारे कई कार्यक्रम निरंतर चलते रहेंगे। मतलब कि प्रण लिया है कि जिसका बुंदेलखंड राज नहीं बनेगा। बुंदेलखंड मोर्चा मोर्चा ना, हम लोग निर्माण मोर्चा, बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा, जिसके अध्यक्ष भानु सहाय हैं, उनकी पदयात्रा 20 तारीख से निकली थी, जो रथ यात्रा जो 26 तारीख को चित्रकूट में समाप्त हुई, वो आज बांदा पहुंची है। और बुंदेलखंड राज्य संघर्ष समिति बांदा का उन्होंने सहयोग किया था झांसी में और समर्थन किया था, वो हमारे साथ हैं। इसलिए हम लोग भी एक साथ मिल कर के आज उनका स्वागत कर रहे हैं। और इस आगे यात्रा को आगे बढ़ाते हुए जो 28 तारीख को बुंदेलखंड राज्य संघर्ष समिति का कार्यकर्ता सम्मेलन होगा, ये लोग 28 तारीख को सब सम्मिलित होंगे। शुभ नाम आपका क्या नाम है? रमेश चंद्र दुबे, बुंदेलखंड राज्य संघर्ष समिति का संयोजक हूँ। आप हमारे अधिवक्ता और निवृत्त कर्मचारी संघ के ये भी हमारे अध्यक्ष मंडल अध्यक्ष हैं।
और ये सब झांसी के पदयात्री हैं जो बुंदेलखंड राज का बनाने का संकल्प लेकर के निकले हैं, और ये तभी खत्म होगा जब इनका संकल्प पूरा होगा। दीनदयाल प्रजापति जी सर, ग्राम मटौन जिला बांदा से रहने वाला हूँ, लेकिन मैं बुंदेलखंड प्रवासी संगठन का कार्यवाहक अध्यक्ष जो दिल्ली से आया हुआ हूँ। मुझे प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पे भेजा गया है अमित खंगार जी के इस यात्रा में, इस मुहिम में शामिल होने के लिए। तो अब मैं इस यात्रा में मटौन से शामिल हूँ और बांदा और आगे इनकी यात्रा में शामिल हूँ जी। किस तरह का सहयोग मिल रहा है? सहयोग का तो देखिए कि कोई ये राजनीतिक दल नहीं है कि हम लोग सहयोगों का लेंगे किसी का, लेकिन ये है कि हमें जो अभी तक की जो प्रतिक्रिया जो भाव मिले हैं बहुत अच्छा मिला, पॉजिटिव रिजल्ट है हमारे लिए जी। जब से यात्रा प्रारंभ हुई है, हालांकि मैं जहाँ से शामिल हूँ वहाँ से देखा तो बहुत अच्छा सहयोग है। बाकी का आगे की जो भी जहाँ से शुभारंभ हुआ था, अध्यक्ष जी अमित खंगार जी बताएंगे आपको। राज्य निर्माण संघर्ष समिति के तत्वाधान में जी 28 सितंबर 2023 को हम लोगों ने पूरे बुंदेलखंड राज्य के निर्माण के लिए कई दिनों की यात्रा की थी। ठीक है। उस यात्रा के दौरान हमको बहुत समर्थन मिला था और लगभग 20,000 सदस्य हमसे जुड़े थे, और आज उसी कड़ी में उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए ये बुंदेलखंड संघर्ष मोर्चा यहाँ आया है। हम उनका स्वागत करते हैं और उनको अपना समर्थन देते हैं और आगे इनको समर्थन देते रहें। नाम अमित सिंह खंगार है, संस्थापक बुंदेलखंड कार्मिक। यह यात्रा 20 सितंबर को बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा एवं बुंदेलखंड अधिकार मंच के संयुक्त तत्वाधान में प्रारंभ हुई थी, और इस यात्रा को नाम दिया गया था बुंदेलखंड राज्य संदेश यात्रा, संदेश रथ यात्रा। ये वैसी रथ यात्रा नहीं थी कि हमें 10-50 भोपाल। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।